3 मैच की ओडीआई सीरीज वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने अपने नाम कर ली है और इसमें टीम इंडिया फंस गई है। आप सोच रहे होंगे कि भैया जब सीरीज जीत गए तो फिर कहां से फंस गए। दरअसल फंसने की वजह है परफॉर्मेंस। आपके प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तब आप फंस जाते हैं, लेकिन जब 11 से ज्यादा प्लेयर सबके सब अच्छा परफॉर्म कर दें तब आप बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि टीम इंडिया ने दूसरा मुकाबला भी जीत लिया है और दूसरे मुकाबले के साथ सीरीज अपने नाम कर ली है। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। तो फारूक को कैसे बढ़ गई है टेंशन टीम इंडिया की और क्या करेंगे द्रविड़, रोहित और भैया राहुल और हार्दिक, ये सारे कप्तान वाइस कप्तान सब मिलकर क्या करने वाले हैं। असद, आपने कहा कि 11 प्लेयर जब अच्छा परफॉर्म करें, यहां तो मामला और ज्यादा कम वो कहते हैं ना, फंस चुका है। फंस चुका है बिल्कुल, क्योंकि 11 नहीं, यहाँ तो 13 15 सब परफॉर्म कर रहे हैं। जिसको खिला रहे हो वो आपको बल्लेबाज है तो रन मार के दे रहा है, गेंदबाज है वही तो विकेट लेके दे मतलब रहा है। 4 प्लेयरों को आपने बिठाया कि भैया नाव जो आपकी मजेदार में फंस गई है, जरा निकल जाए आराम से। 4 को आपने बिठा दिया कि भाई ये तो तय है हमारे, लेकिन आपने उनको हटा करके जिन्हें खिलाया, मतलब वो खिलाड़ी जो कि आपको एशियन गेम्स के लिए जाने वाला है, उसने ही पिछले मैच में मार दिया था। बिल्कुल। तो जो गायकवाड। खिलाड़ी आपके पास वर्ल्ड कप की लिस्ट में नहीं है वो भी परफॉर्म करके चला गया। उसके अलावा जिसको आप लेकर आए, आपने अश्विन को लेकर आए, उन्होंने 3 विकेट निकाल ली। आप लेकर आए सूर्य कुमार को, वो बैक टू बैक मार गए कि भैया लो एक और परफॉर्मेंस आ गई। आप श्रेयस अय्यर को आज लेकर आते हैं, आप ऊपर खिलाते हैं कि तीसरे नंबर पर भेज के देखते हैं, सेंचुरी मार दी। राहुल ने आपको पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर दिया, आज ईशान किशन मार ही पिछले में रहे हैं, 50 मारी, अब के 50 अब मारी की 50 राहुल मारी। की। तो लगातार सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। शुभमन गिल सेंचुरी सेंचुरी, मतलब आप नाम लीजिए और उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है आज। अश्विन। जी हाँ, अश्विन अश्विन। रिकॉर्ड तोड़ दिया। अनिल कुंबले का 144 विकेट ले लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एज एन इंडियन सबसे ज्यादा विकेट उनके नाम हो गए हैं। तो आप सोचिए, अब उनको तो ड्रॉप करके दिखाओ। बताइए, सूर्य कुमार यादव एक ओवर में शार्दुल 4 को आप छक्का। ड्रॉप नहीं कर सकते, शार्दुल के हाँ, पास सबसे ज्यादा विकेट है। देखो चुप रहते लेकिन विकेट लेके दे रहे विकेट हैं। लेकर दे रहे हैं, शामी अच्छे फॉर्म में, उनको उनको ड्रॉप नहीं आप कर ड्रॉप नहीं सकते कर आप। सकते हो। जसप्रीत बुमराह आपके लीड अटैक बॉलर हैं। उसके बाद सिराज इस सिराज, वक्त नंबर 1 बॉलर है। बिल्कुल। मतलब भैया करो तो करो क्या और मतलब छोड़ो तो यहां छोड़ो पर क्या। अच्छी परफॉर्मेंस इतनी आ गई है। खैर ये अच्छी बात है कि आपके पास सारे प्लेयर मौजूद हैं, आप सूर्य खिला कुमार सकते यादव हो। भी चल गए। चल गए तो आपके पास अच्छी बात तो ये है कि सारे के सारे प्लेयर चल गए, सारे के सारे प्लेयर फॉर्म में हैं। लेकिन अब परेशानी ये हो गई है कि कौन से ऑर्डर पर किसको रखना है। सूर्य कुमार यादव आज 6ठे नंबर पर आए। बात ये हो रही थी, गौतम गंभीर ने भी कहा कि उनको 7वें पर लाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। आज 6ठे पर आए, परफॉर्म कर गए। आखिरी के 10 ओवरों में कुछ 300 रन चाहिए हुए थे इंडिया को, जब वो 30 ओवर 40 ओवर जब कंप्लीट हुए थे, आखिरी के 10 ओवर में 100 रन मार गई इंडिया। 400 रन टच हो गया। 72 सूर्य रन की सूर्य मार बदौलत। गए, 6 छक्के आके मार गए। बिल्कुल हमने वो T20 वाली इनिंग खेली। और असद ये बात देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हमें सूर्य की T20 वाली इनिंग दिखी है। पिछले मैच में सूर्य रुक कर खेले थे, वनडे वाली वनडे वाली प्रॉपर इनिंग, 49 बॉलों में है ना, 50 मारे थे, रुक आज करके 37 खेले में थे। आज 72। 37 में 72, 49 में 50। तो सूर्य ने दोनों तरह से दिखा दिया है कि जी मैं रुक के भी खेल सकता हूं, मैं और आपको तेज भी खेल सकता हूं। 3 जो बैक टू बैक मेरा डक आया था, वो दूसरा सूर्य था। अभी आपके सामने एक बार सूर्य दोबारा से निकला है, दूसरा नया दिन दिखा है हमें। और उस नए दिन के सामने उजाला इतना तेज हो गया है कि सिलेक्टर्स और कैप्टन परेशान है कि जी इस उजाले को नॉर्मल कैसे किया जाए। दरअसल एक चीज और है, इंडिया ने 3000 छक्के पूरे कर लिए हैं ओडीआई में। ओह, और ये रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई टीम ओडीआई में नहीं कर पाई। दूसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज है, लेकिन धोरे पास भी नहीं है बाकी कोई टीम। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं है। जी हाँ। तो टॉप 3 में इंडिया नंबर 1 पे है और 3007 छक्के हो गए हैं। आज 18 के करीब आज छक्के बहुत लगे। छक्के लगे, बहुत बहुत 18 छक्के करीब लगे। छक्के, 4 शुभमन गिल ने मारे और स्काई 6 छक्के जड़ के चले गए। फिर श्रेयस अय्यर आए, ईशान किशन, मतलब जिसको मौका मिल रहा था आज ईशान वो खेल किशन रहा तो था। पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया। अब आप देखिए, ये बात आ जाती है, राहुल ने छक्के मारे थे। टॉप 3 आपके फिक्स हैं, उनसे आप बिल्कुल, छेड़खानी नहीं उनके साथ आप करेंगे। कुछ नहीं कर सकते हो। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, विराट विराट कोहली। कोहली। अब नीचे से कहानी फंसनी शुरू अब है नीचे तो फंस गई है कहानी। क्योंकि चौथे श्रेयस नंबर अय्यर पर आप किसे परफॉर्म, खिलाएंगे। राहुल नहीं हटा सकते आप। बैक टू बैक सेंचुरी, हाफ सेंचुरीज एज अ कैप्टन लीडिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं। सेंचुरी भी आ गई है, 60 से 61 का अराउंड का एवरेज है। तो 60 से ऊपर का जब एवरेज चला जाता है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे तो आप उसको नहीं ड्रॉप कर नहीं सकते। हटाना चाहोगे। श्रेयस अय्यर का भी एवरेज बढ़ गया है। लेकिन एक अच्छी बात देखने वाली ये है कि राहुल की सारी इनिंग चौथे पर आई है, अय्यर की तीसरे पर आई आज इनिंग। अय्यर को तीसरे से, अय्यर अय्यर को को खिलाया तीसरे पर गया, अय्यर को पिछले मैच आपने में भी इस तीसरे मैच पर में भी। खिलाया। और पिछले एक मैच में बार रन आउट हो गए रन थे। आउट हो गए थे। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जब खेले तो उसमें अच्छा कैच पकड़ा गया जी, था। शॉट दो दो चौके शॉट्स, मारे थे, जी वो हाँ। अच्छे मारे थे इंजरी से पहले। तो मतलब ये है अय्यर कि गुड फॉर्म, गुड टच। अय्यर अच्छी फॉर्म में है, लेकिन चौथे नंबर पर तो अय्यर नहीं है।
हाँ चलो क्योंकि केएल राहुल चौथे को मान हाँ लेते हैं। क्योंकि चौथे नंबर पर तो केएल राहुल है। 5वें पे अब पांचवे पे कौन आएगा? ईशान किशन, आप सूर्य कुमार ईशान किशन यादव। या सूर्य कुमार यादव या फिर आपको श्रेयस किसको अय्यर। बैठाओगे? अय्यर तो अब मुझे लग रहा है इक्वेशन से नंबर 5 तक ही है बस, वो अगर इसमें अगर अय्यर नहीं बच गए तो अय्यर के लिए परेशानी अब इसलिए बढ़ गई है, आप इससे नीचे अय्यर ईशान नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं मतलब ये बात देखिए बिल्कुल साफ साफ है कि आप ईशान किशन को भी बिठाना नहीं चाहोगे, उसके दो बड़े लेफ्ट हैंड रीजन है। बैट्समैन। दो बड़े रीजन, पहला जो इन्होंने मेंशन करा कि वो लेफ्ट हैंड बैटर हैं, अगर ऑपोजिशन के पास राइट हैंड बैट्समैन को टैकल करने के लिए बॉलर्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसीलिए लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। लेकिन दूसरी बात, सबसे अच्छी बात, विकेट कीपिंग। आपके पास राहुल ऑप्शन हैं है। राहुल ने जो जिससे पहली मैच में कहीं विकेट कीपिंग की जी उसके जो बाद तो बिल्कुल जिस हल्का सा वो उनकी फिंगर में हल्की सी इंजरी लगी क्या थी थी। या जो भी कहिए, बट विकेट कीपिंग अप टू द मार्क नहीं थी। और आपको हरभजन टू द सिंह ने मार्क। भी ये बात कही, हाँ भाई बिल्कुल बहुत गंदी विकेट कीपिंग थी, बहुत खुद गंदी थी। खुद रन आउट और थ्रो हो रहे हैं। हरभजन सिंह ने भी बात कही कि जिस तरह से ईशान किशन बॉल गैदर करते हैं, बॉल स्टंप्स पे मारते हैं और जैसे पूरा जो एक्शन होता है उनका वो वेरी क्लोज टू एमएस धोनी है, तो आप उनको बेटर विकेट कीपर चॉइस रखोगे कंपेयर टू केएल राहुल। बहरहाल मतलब वो टीम में रहेंगे। जी, तो वो 5 टीम नंबर में हो गए। रहेंगे। 5 नंबर हो गया आपका। अब छठे पे आ अब जाओ, आते हार्दिक हैं पांड्या छठे पर। नहीं हटा सकते आप, नहीं हट, वाइस लेकिन कैप्टन है। मैं तो कहूंगा हार्दिक पांड्या भी नहीं, छठे पर सूर्य कुमार यादव। तो फिर अब आप फंस जाओगे यहाँ पे, देखो बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पर हार्दिक पांड्या बताओ। यही तो हुआ है सिलेक्टर्स के साथ भी होने वाला कि है। आप फंस गए हो। अगर आप सूर्य को ज्यादा नीचे रखते हो तो इसका मतलब सूर्य यह इससे है, नीचे कहाँ खिलाओगे? वही मैं कह रहा हूं, अगर ज्यादा नीचे रखते हो। हार्दिक पांड्या को आप नहीं हटा सकते, कैप्टन है। बिल्कुल जडेजा को आप नहीं हटाओगे। देखिए, बॉलिंग ऑप्शन देते हैं। एक एक चीज बस मैं यहाँ पर ये किसको कहूंगा हटाओगे? कि आप हार्दिक पांड्या को नीचे इसलिए अभी लाना प्रेफर करोगे क्योंकि हार्दिक का हमने वो बल्ला चलते हुए नहीं देखा है जो सूर्य के मुकाबले हार्दिक देखो एनी डे बेटर। ऑब्वियसली यू वुड चूज हार्दिक एनी डे। बट हार्दिक आपको ओवर्स देके जाते हैं हाँ, साथ में हार्दिक कुछ, आपको ओवर्स देकर जो जाते सूर्य हैं, नहीं देते। नहीं देते हैं। और इस टाइम तो प्रॉपर 140 से ऊपर बॉल कर रहे हैं, तो ऐसे में आप राइट, बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते। दूसरा वाइस कैप्टन है तो मुझे नहीं वाइस लगता कैप्टन। ड्रॉप नहीं वो ड्रॉप होंगे। सूर्य की तो जगह अटक आप गई है, ईशान को बाहर करोगे, सिर्फ चाहे एक तो आप ईशान है। दोनों को रखोगे, नहीं सिर्फ एक ईशान है मुझे चाहे लग तो रहा आप फालतू। दोनों को रखोगे, और अगर दोनों को रखोगे तो किससे बिठाओगे? ईशान सिर्फ ईशान। मुझे इस टीम में वल्नरेबल इस वक्त सबसे ज्यादा ईशान लग रहे हैं, क्योंकि ईशान जबकि लेकिन ईशान देखिए भी आपको देखिए वो देखिए सर, एक्सेप्ट देते जिस हैं तरह से ईशान फील्ड पर, जिस तरह से ईशान विकेट के पीछे, अगर आपने मैचेस में और ऊपर ध्यान से दिया होगा, मैच्योर बैट्समैन और भी है। मैच्योर बैट्समैन, आपने मैचेस में अगर ध्यान दिया होगा, फील्ड पर ही इज एन एक्सीलेंट फील्डर। जिस तरह से बॉल के पीछे वो भागते हैं, वो स्पीड नहीं देखने को मिली थी जब तक वो विकेट के पीछे थे। उसके बाद रियली गन फील्डर, उसके बाद वो विकेट के पीछे लाजवाब है बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपको बैटिंग में तो वो आपको जो एज देते हैं, जिस तरह से वो खेलते हैं, एक्सप्लोसिव बैटर हैं, वो आपको नीचे चाहिए होता है वो देते हैं, वो रुक आते कर भी हैं। मारते हैं, और मारते तो खैर है ही, मार के भी मारते हैं। खैर तो तो 6 बिल्कुल हो यहाँ गए। पर फंसे पड़े हैं। 6 किसको हो आप गए सेलेक्ट कर रहे हैं? भाई। मैं तो यार हार्दिक के साथ जाएंगे? हार्दिक तो है ही, सूर्या के हार्दिक साथ? तो नहीं अच्छा, हट सकते तो ना, आप हार्दिक वाइस कैप्टन है। हार्दिक को आपने तय कर दिया है छठे नंबर के लिए। हार्दिक वाइस कैप्टन है, तो उनकी बॉलिंग दे रहे हैं फिफ्थ वो। फिफ्थ पर आप किसको रख रहे हैं, क्योंकि अब केएल ये राहुल आप फोर्थ पर है। अब यही तो सिरदर्दी है। आप ना, मैं वही बोलूंगा ईशान ऑब्लिक स्काई। अब मैं वो वाली प्रोबेबल अच्छा 11 बना दूंगा, मैंने कहा भैया अब ये मैंने रख दिया, अब आप देखिए अपने आप। ठीक है, तो ये कह रहे अब हैं ईशान या स्काई। हाँ 7 तो पे ये जडेजा। मुझे लगता है मैं ईशान के साथ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। 7 पे जडेजा, कोई ऑप्शन नहीं है। 7 पे जडेजा, जडेजा के अलावा कोई ऑप्शन जडेजा नहीं ऑप्शन है, नहीं है, ठीक जडेजा है। के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 8 पे कुलदीप। 8 पे कुलदीप। कुलदीप यादव बिल्कुल। अश्विन कहाँ गए? अश्विन गए क्वेश्चन से। अश्विन इक्वेशन में नहीं, अश्विन वर्ल्ड कहाँ कप गए? स्क्वाड में भी नहीं है अभी। वर्ल्ड कप को अभी नहीं है ना। अभी नहीं है। अक्षर पटेल जैसे, अक्षर पटेल 2 दिन की और बात है। अक्षर पटेल अगर 28 तारीख तक नहीं आते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा, चाहे अश्विन का, अश्विन mostly अश्विन। या फिर, मतलब कहने वाली वॉशी बात से है, तो ऊपर हैंड जाएगा वॉशी या अश्विन फिर का। अश्विन, और आप सिलेक्ट अश्विन को ही करोगे। उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखा दिया, अभी तो आप अश्विन को ही सिलेक्ट करोगे। ओहो। लेकिन आप अश्विन को अगर पूरी तरह कुलदीप से से ऊपर बिठा रहे preference हो, नहीं देंगे नहीं दोगे, ऑब्वियसली दोगे, बिकॉज कुलदीप विकेट लेकर दे रहे हैं। कुलदीप इकॉनमी 4.5-5 के अराउंड की है उनकी। इस साल सबसे ज्यादा विकेट लिए कुलदीप ने यार इंडिया के लिए। तो आप नहीं बिठाओगे, लेकिन नहीं बिठाओगे ये तो समझ में आती है बात। अश्विन बैटिंग भी कर लेते हैं, मैच के तुरंत बाद फिर आप नेट्स में खड़े थे। नहीं, फिर आप डेथ में वो करेंगे ना यार, शार्दुल। वही वो भी तो दिक्कत आनी है ना, शार्दुल शमी जी दोनों हाँ, परफॉर्म कर एक रहे हैं। शार्दुल भी हैं, शमी भी परफॉर्म अभी करके 7 दे तक रहे ही हैं। फंसे हुए हैं, अभी तो अभी हमारे हम तो 7 नीचे पर आ ही गए, फंसे हुए 8 हैं। है। और देखिए, अच्छा 8 है ना, नीचे की 2 तो वैसे ही थे, बुमराह सिराज तो तय हैं। चलो ठीक है, बुमराह सिराज नीचे की तो तय हैं। 9-10। बीच में जो बचे हैं ना, मुझे 8वां नंबर 8वां नंबर जो है शार्दुल या शमी में, वहां शार्दुल पे या भी शमी। अब आप देखिए, शार्दुल शमी पे डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम कुलदीप और अश्विन पे डिस्कशन भी कर रहे थे, तो 7वां और 8वां दोनों फंसा हुआ है। मेरे ख्याल से कुलदीप ज्यादा प्रेफर रहेंगे उसमें, कुलदीप ठीक है, ज्यादा ऑप्शन कुलदीप को आप प्रेफर कर रहे हो। क्या चेन्नई में आप कुलदीप को खिलाओगे या फिर आप अश्विन को खिलाओगे? यार ये और ज्यादा दिक्कत है, स्टिल मेरे ख्याल से कुलदीप को लेके चेन्नई जाएंगे। में, अच्छा ठीक है, मैं एक बात और इनसे पूछता हूं अभी। अश्विन का रिकॉर्ड आपने अभी खुद बताया कि अनिल कुंबले का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट,
चेन्नई में मुझे लगता है हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही खेलने वाले हैं। वो ठीक है, लेकिन कुलदीप देखिए सुनिए, अश्विन का रिकॉर्ड अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। रीसेंट फॉर्म में कुलदीप की बहुत ज्यादा ठीक अच्छी है है, ठीक है, बहुत। वो इस वजह से है, देखिए अश्विन आपने कुलदीप को लगातार खिलाया है, कुलदीप ने अच्छा परफॉर्म करके भी दिया है, लेकिन अश्विन अश्विन बहा के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, अश्विन का वो गढ़ है। वो ठीक है। अश्विन का वो गढ़ है, अश्विन के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, अश्विन को पता है कि उस पिच पर बॉल कैसे की जाती है। अश्विन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्म करते हैं लगातार। वही ना, मतलब ये ना बहुत ज्यादा सिरदर्द होने वाला तो है कुलदीप या ये अश्विन। कुलदीप इज करंट रिकॉर्ड, अश्विन इज ओवरऑल रिकॉर्ड। एक्सपीरियंस। अश्विन कैन बैट, कुलदीप कैन नॉट बैट। अगर अश्विन को आप ले रहे हो तो फिर शार्दुल बहार इक्वेशन से ही, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये बहुत ज्यादा जो क्योंकि आपकी नाव है फिर वो आपको जो मैदान में एक्स्ट्रा फंसी हुई बैटर है। चाहिए वो अश्विन दे के जाएंगे, तो शार्दुल आपको नहीं शार्दुल चाहिए। नहीं चाहिए फिर फिर आपको वहां उस पे तरह। शामी फिक्स हो रहे हैं, एक फिर के यहाँ साथ पर दो शामी फिक्स फिक्स हो हो रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल शामी फिक्स हो रहे हैं, क्योंकि आप लेकिन अगर कुलदीप आ रहे तो उनके साथ शार्दुल आ रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ अ पेयर हो गया है आपके जी। पास। अगर आप एक को ले रहे हो तो आपके पास दो खिलाड़ी हैं। तो कुल मिला के ये तमाम तरह की चीजें हैं जो बहुत सिरदर्द करने वाली है। ये हमारी प्लेइंग 11 थी। आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 में कोई चेंज हो सकता है, या फिर ये जो हमने ऑप्शंस दिए हैं आप इनमें से किसी एक को इनमें से चूज किसी कर एक को रहे हैं, तो चूज बस हमें करेंगे। कमेंट में बता दीजिए। वो प्लेइंग 11 आप अपनी दीजिए, हमारी अपनी थी। और बाकी अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।